कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। Hey everyone, welcome back to the channel. So in this video I am going to explain you about काफ़ी स्टूडेंट्स को अभी भी कन्फ्यूजन है कि उनको एक्स सर्विसमैन में सीट अलॉट हो गई है तो क्या उनको राजस्थान राउंड में सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। TFWS में सीट अलॉट हो गई है तो क्या राजस्थान राउंड में सीट अलॉट होगी कि नहीं होगी। और हमको अपनी एक्स सर्विसमैन की सीट पसंद नहीं आ रही है तो हम इसको कैंसिल करा लें फिर राजस्थान राउंड में एलिजिबल होंगे, या फिर TFWS की सीट पसंद नहीं आ रही है इसको कैंसिल कराएंगे तो राजस्थान राउंड में एलिजिबल होंगे। तो ऐसे ही सारे कन्फ्यूजन को मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो को समझना और लास्ट तक सुनना, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है दिल से थैंक यू। आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन है नए वीडियोस बनाने के लिए। और जो लोग देख रहे हैं, सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, हर वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं तो आकाशवाणी की तरह आता हूँ और आकाशवाणी गलत नहीं होती, लोग तो चेहरा दिखाकर झूठ बोल जाते हैं। आपका सपोर्ट नहीं मिला तो कहीं मैं वीडियो ही बनाना बंद ना कर दूँ, तो फिर आप यही कहोगे कहाँ गया उसे ढूंढूं। सो स्टार्ट करते हैं विद दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं ग्राफिक्स की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि स्टूडेंट को अभी भी बहुत डाउट और कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर हम 3 केसेस ले लेते हैं। ये केस नंबर 1 हो गया, ये केस नंबर 2 और ये केस नंबर 3। ये कैंडिडेट है, इनको एक्स सर्विसमैन में भी अलॉटमेंट हुआ है, TFWS में भी अलॉटमेंट हुआ है, राजस्थान राउंड में भी अलॉटमेंट हुआ है। मान लीजिए ये कैंडिडेट सेकंड है, इनको TFWS में अलॉटमेंट हुआ है, राजस्थान राउंड में भी अलॉटमेंट हुआ है, और तीसरा जो कैंडिडेट है उसको राजस्थान राउंड में अलॉटमेंट हुआ है। तो पहला तो डाउट मैं क्लियर कर देता हूं कि जितने भी एक्स सर्विसमैन अलॉटमेंट वाले हैं उनको राजस्थान राउंड में सीट अलॉट होगी। ध्यान रखिए कि अगर आपको एक्स सर्विसमैन में अलॉटमेंट हुआ है, आपने सीट भी के लिए ऑनलाइन वहां पर रिपोर्टिंग भी कर दी है, उसके बाद भी आपको राजस्थान राउंड में सीट अलॉट होगी। तो आप इसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना रखें। उसके बाद हो सकता है कि एक्स सर्विसमैन को TFWS में भी सीट अलॉट हुई हो, तो अगर आपको एक्स सर्विसमैन में अलॉट हुई है, TFWS में भी अलॉट हो रखी है, तो भी आपको राजस्थान राउंड में सीट अलॉट होगी। दूसरा कैंडिडेट है, आपको TFWS में अलॉटमेंट हुआ है, आपको भी राजस्थान राउंड में अलॉटमेंट होगा। और जो राजस्थान राउंड के अलॉटमेंट हैं उनका तो 26 तारीख को आ ही रहा है, तो 26 तारीख को ये राजस्थान राउंड का अलॉटमेंट है। उस दिन आप तीनों ही तरह के केसेस को राजस्थान राउंड में सीट अलॉटमेंट होगी, अगर आपने अपनी चॉइसेस उस तरीके से प्रॉपरली तरीके से वहाँ पर फिल की हुई हैं। अगर चॉइस एग्जॉस्ट नहीं होगी तो बाकी क्यों होगी वो मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा लॉजिक आप भी रख सकते हैं। पता नहीं इसमें कन्फ्यूजन में काफ़ी लोग हैं कि नहीं मैंने तो एक्स सर्विसमैन में सीट ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दी, मैंने तो TFWS में ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दी, तो मुझे राजस्थान राउंड में कैसे हो सकती है। मैं बता देता हूँ कैसे हो सकती है। आप तीनों ही तरह के जो केस हैं वो राजस्थान के मूल निवासी हैं। आप तीनों ही तरह के जो कैंडिडेट हैं वो राजस्थान के मूल निवासी हैं। ये भी राजस्थान के मूल निवासी, ये भी राजस्थान, और ये भी राजस्थान के मूल निवासी हैं। तो अलॉटमेंट आपको इसलिए होगा क्योंकि आपके पास एक्स सर्विसमैन का एडवांटेज था, तो आपको यहाँ पर भी एक एडवांटेज मिल गया। आपकी रैंक और मेरिट अच्छी थी तो आपको TFWS का भी एडवांटेज मिल गया, और राजस्थान में पार्टिसिपेट करने का तो सभी को मौका मिलेगा ही मिलेगा, तो उसमें आपको भी मिलेगा। आपको क्यों हटाएंगे उसमें से, तो आपको भी मौका मिलेगा। उसके बाद TFWS अलॉटमेंट की बात करें तो TFWS अलॉटमेंट भी राजस्थान के मूल निवासियों को यहाँ पर हुआ है। तो राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आपको राजस्थान राउंड में भी अलॉटमेंट होगा और TFWS में भी हो रखा है। तो क्योंकि ये राजस्थान के मूल निवासियों का राजस्थान राउंड अलॉटमेंट तो राजस्थान के मूल निवासियों के लिए सभी के लिए है, तो आपको ये एडवांटेज आपकी रैंक की वजह से मिला है, और आपने जो चॉइसेस वगैरह उसमें फिल की थी उसकी वजह से आपको TFWS में अलॉटमेंट हो गया है। लेकिन राजस्थान राउंड में भी आपको अलॉटमेंट होगा, वो भी आपका राइट है। राजस्थान राउंड में अलॉटमेंट होना भी आपका राइट है। तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल गए थे, तो दोनों ही सीट के ऑप्शन आपके पास हैं। तो ऐसे ही एक्स सर्विसमैन के पास भी दोनों ही सीट्स के एडवांटेज हैं। और लास्ट जो राजस्थान राउंड का अलॉटमेंट होगा वो जनरली जिन्होंने एनुअल इनकम 8 लाख चूज़ की थी तो उनको तो होना ही है, और जिनकी बिलो 8 लाख थी, जिनको TFWS में अलॉटमेंट नहीं हुआ, TFWS के अपवर्ड में अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो उनको भी राजस्थान राउंड में अलॉटमेंट होगा। और डिपेंड करता है आपकी चॉइसेस उस तरीके से फिल रही होंगी
वरना अगर आपकी चॉइसेस फिल नहीं होती हैं तो उसमें चॉइस एग्जॉस्टेड भी हो सकता है, और चॉइस एग्जॉस्टेड हुआ तो फिर आपको अपवर्ड मूवमेंट में कुछ देखने के लिए मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने चॉइसेस किस तरीके से फिल की हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो कैंडिडेट 1 है, इनको एक्स सर्विसमैन में भी एक कॉलेज अलॉट हो गया, TFWS में भी एक कॉलेज अलॉट हो गया, और राजस्थान राउंड में भी एक कॉलेज अलॉट हो गया। तो इनको किस कॉलेज में रिपोर्ट करना है, किस कॉलेज में फ़ीस डिपॉजिट करनी है। जहाँ तक ऑनलाइन काउंसलिंग की बात है, तो इस कैंडिडेट को ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना अगर ये चाह रहा है तो सभी में तीनों ही राउंड के अंदर, मान लीजिए एक्स सर्विसमैन का राउंड आया तो इसके अंदर भी इनको 10K पे करने पड़ेंगे। अगर ये इसमें अलॉटमेंट एक्स सर्विसमैन में अलॉटमेंट हुआ है तो इनको 10K करके ऑनलाइन रिपोर्टिंग करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। उसके अलावा TFWS में अलॉटमेंट हुआ तो इस राउंड के अंदर भी आपको 10K करके इसमें पार्टिसिपेट करना होगा, और राजस्थान राउंड में भी अलॉटमेंट होता है तो इसके अंदर भी 10K करके आपको पार्टिसिपेट करना होगा। तो ये ऑनलाइन का पार्ट है, क्योंकि तीनों ही अलग अलग राउंड हैं। तो बस आपको क्या है कि अगर तीनों ही राउंड में पार्टिसिपेट करने हैं तो तीनों के लिए अलग अलग ऑनलाइन सीट एक्सेप्टेंस फीस जिसको बोलते हैं, वो तीनों के लिए अलग अलग पे करनी पड़ेगी। तो अगर आपको 3 तरह के अलॉटमेंट हुए हैं तो आपको 10K 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 तीनों में यहाँ पर आपको देनी होगी, अगर उस सीट एक्सेप्टेंस का पार्ट बनना चाह रहे हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग का पार्ट बनना चाह रहे हैं। तो सिमिलरली उसी तरीके से अगर आपका दूसरा केस है, आपको TFWS में अलॉटमेंट हुआ है, तो अगर आप सीट एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको 10K पे करने होंगे, और आपको राजस्थान राउंड में अलॉट हुआ है तो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए भी आपको यहाँ पर 10K पे करने होंगे। और ये जो कैंडिडेट है, जब इनको राजस्थान राउंड में अलॉटमेंट होगा तो इनको भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए 10K पे करने होंगे। तो अब राजस्थान राउंड के अंदर जो अपवर्ड मूवमेंट होती है, राजस्थान राउंड के अंदर जो अपवर्ड मूवमेंट होंगी उसके लिए 10K पे करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही TFWS के मेन राउंड के अंदर आपको 10K पे करने की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन जब आप इसके अंदर अपवर्ड मूवमेंट के राउंड में जाएंगे तो अपवर्ड मूवमेंट के राउंड के अंदर आप एक बार पे कर चुके हैं 10K, तो आपको अपवर्ड मूवमेंट के राउंड में नहीं करना पड़ेगा। अगर चॉइस एग्जॉस्टेड का केस है तो चॉइस एग्जॉस्टेड के केस में अगर आपको अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मिला और पहली बार मौका मिला है, तब आपको 10K पे करनी होगी। तो ये चीज़ का ध्यान में रखना। तो आपको जिस भी काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो उसके राउंड के अकॉर्डिंग आपको 10K पे करना होगा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन एक अलग राउंड है, TFWS एक अलग राउंड है, और राजस्थान राउंड एक अलग राउंड है। अगर आप तीनों में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो तीनों में अलग से 10K आपको पे करने होंगे। और अगर आप विड्रॉ कराते हैं इसके अंदर तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि 1000 डिडक्ट करके आपको 9000 रिफंड हो जाएंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि तीनों ही केसेस में क्या करना है, और इसका जो स्टेटस चेक करना है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये तीनों ही कैंडिडेट हैं, जब ये CEGadmission.co.in पर जाएंगे, CEG एडमिशन वाली जो डोमेन है, CEG एडमिशन वाला जो डोमेन है, उसके अंदर लॉगिन कर देखेंगे आप लोग। तो अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे, फॉर्म नंबर और पासवर्ड डालेंगे, तो आपका वहाँ पर नेम आ जाएगा, और आपको जितने भी राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया आपकी सारी डिटेल आ जाएगी वहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपको सबसे पहले अलॉटमेंट यहाँ पर TFWS राउंड का हुआ था, तो TFWS में आपको क्या क्या मिला, फिर TFWS के आपने अपवर्ड राउंड भी किए थे तो उसकी डिटेल्स भी आ जाएगी, उसका क्या स्टेटस है, क्या रिमार्क है, वो सारी आपको दिखेगी। ऐसे ही आपने एक्स सर्विसमैन राउंड में पार्टिसिपेट किया है तो एक्स सर्विसमैन, मान लीजिए आप TFWS में भी एलिजिबल थे, एक्स सर्विसमैन में भी, तो आपको एक्स सर्विसमैन में भी क्या अलॉट हुआ है कॉलेज, क्या स्टेटस है, वो सब भी आपको दिखेगा। उसके बाद राजस्थान राउंड भी इसी के अंदर दिखेगा आपको, आपके इसी अकाउंट में जब आपको राजस्थान राउंड में कॉलेज अलॉट होगा तो भी वो इसी के अंदर शो होने लगेगा। तो मान लीजिए एक कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट को TFWS भी मिला था तो वो भी इसी के अंदर शो होगा, एक्स सर्विसमैन सेकंड राउंड भी इसी में शो होगा, फिर राजस्थान के राउंड भी इसी में उसको शो होंगे। फिर आप राजस्थान राउंड में अपवर्ड करेंगे, तो वो भी आपको इसी में शो होते जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि आप अपना किसी भी राउंड का स्टेटस है वो CEG एडमिशन पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको आपकी डिटेल मिल जाएगी। तो तीनों ही कैंडिडेट हैं, उनको जितने भी राउंड में सीट्स मिली है वो उसके अंदर अपना चेक कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। अब 1 बाय 1 मैं बता देता हूँ कि किसको क्या करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस केस नंबर फर्स्ट की। इस केस नंबर फर्स्ट के साथ क्या हुआ है, इनको एक्स सर्विसमैन में भी सीट अलॉट हुई, इन्होंने TFWS में भी सीट अलॉट हुई, और इनको राजस्थान राउंड में भी सीट अलॉट हुई, और ये तीसरा कॉलेज मिल गया। इसमें इन्होंने रिपोर्ट किया, 10K पे कर दिए, अपवर्ड मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद
TFWS में अलॉटमेंट हुआ, इसमें भी इन्होंने 10K पे कर दिए। और जब इनको राजस्थान राउंड में अलॉटमेंट होगा तो यहाँ पर भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सीट एक्सेप्टेंस फ़ी 10K यहाँ पर भी पे करनी पड़ेगी। तो अब ये कन्फ्यूजन है इनको कि कॉलेज 1 इनको रखना है, कॉलेज 2 रखना है, कॉलेज 3 रखना है। तो एज अ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट आपके पास 2 ऑप्शंस भी हो सकते हैं और 3 ऑप्शंस भी हो सकते हैं। 2 ऑप्शन अगर आपके पास एक्स सर्विसमैन और राजस्थान राउंड का एडवांटेज है तो 2 कॉलेजेस के ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, और ऐसा एक्स सर्विसमैन जिसको TFWS मिली है तो उसके 3 एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो अब ये फाइनल कॉलेज आपको डिसाइड करना है। आपके पास तीनों ही चॉइस हैं या 2 चॉइसेस हैं, आपको 2 चॉइसेस में से मान लीजिए आपके पास ये चॉइसेस है और ये चॉइसेस है, 2 चॉइसेस हैं, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको फाइनल कौन सा रखना है। और ये कैसे डिसाइड होगा? ये ऐसे डिसाइड होगा कि अभी आपको ऑनलाइन फ़ी पे करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, बस सीट एक्सेप्टेंस फ़ी देकर आपको अपनी सीट बुक करानी है। बट अभी कॉलेज फाइनल आपका 6 अगस्त के बाद होगा। कॉलेज फाइनल आपको 6 अगस्त के बाद करना है, और कॉलेज फाइनल वही होगा जहां पर आप फाइनल अपने डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करा देंगे और फाइनल फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे। फाइनल आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग जहां पर होगी वही कॉलेज आपका फाइनल होगा। तो उसी कॉलेज को आप फाइनल करोगे जहां पर आपने डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करा दिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दिए। तो अभी जो पूरा प्रोसेस चल रहा है वो अलॉटमेंट का प्रोसेस चलता रहेगा। अभी आपको कहीं पर रिपोर्ट नहीं करना है, अभी आपको कहीं पर कॉलेज फ़ीस भी जमा नहीं करनी है, अभी आपको कॉलेज फ़ीस भी जमा नहीं करनी है और कहीं पर रिपोर्ट भी नहीं करना है। तो अभी सिर्फ आपको सीट अलॉटमेंट फ़ीस पे करते हुए जाना है, और 6 अगस्त के बाद आपको कॉलेज फ़ीस जमा करनी है और फाइनल आपके डॉक्यूमेंट्स जमा करने और फाइनल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। तो आपके पास जब सारे राउंड के अलॉटमेंट हो जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप फाइनल किस कॉलेज को रखना चाहते हैं। तो आपको एक्स सर्विसमैन राउंड में जो कॉलेज मिला वो अगर आपको अच्छा लग रहा है ब्रांच कॉलेज, तो आप उसको रख सकते हैं। उसके बाद TFWS अलॉटमेंट में आपको जो कॉलेज मिला उसको रख सकते हैं, और या फिर अगर आपको राजस्थान राउंड में जो मिला अगर वो अच्छा लग रहा है तो उसको रख सकते हैं। इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा था, जो मेरे को सुन रहे हैं, कि आपको एक्स सर्विसमैन में पार्टिसिपेट करने में कोई नुकसान नहीं है, TFWS में पार्टिसिपेट करने में कोई नुकसान नहीं है, आपको करना चाहिए था। आपका जो वैसे भी जो फ़ीस जमा कर रहे हो वो सब रिफ़ंड हो जाती है। आप कैंसिल कराते हो उसके अंदर तो आपको 1000 डिडक्ट करके वो रिफ़ंड हो जाता है। तो ऐसा कोई नुकसान नहीं था। अगर नहीं कराते हो तो वो आपकी इस कॉलेज की फ़ीस में एडजस्ट हो जाता, तो नुकसान कुछ भी नहीं था इसके अंदर। पर फिर भी अधूरी नॉलेज की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स डर गए कि एक्स सर्विसमैन में अच्छा नहीं मिला, TFWS में अच्छा नहीं मिला, हम राजस्थान राउंड का वेट कर लेते हैं। तो ऑप्शन जब आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस हैं तो आपको सारे ऑप्शंस लेके चलने चाहिए, और जो लास्ट में जो तीनों में से बेस्ट लग रहा है आपके पास वो ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा। अब बात आती है कि मैंने आपको बता दिया कि आपको 3 राउंड में अलॉटमेंट हुआ है, 2 राउंड में अलॉटमेंट हुआ है, तो फाइनली आपको एक कॉलेज डिसाइड करना पड़ेगा 6 अगस्त के आसपास जो डेट आएगी, 6 अगस्त के आसपास फाइनल रिपोर्टिंग की जो डेट आएगी। अभी आपको कहीं पर भी ना तो फाइनल रिपोर्टिंग के लिए जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, ना ही आपको फ़ीस जमा करानी है, लेकिन 6 अगस्त के आसपास जो डेट आएगी कॉलेज से कॉल आने भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको फाइनल कॉलेज डिसाइड करना है। मान लीजिए आपने कॉलेज नंबर 2 डिसाइड कर लिया, तो इसी कॉलेज के अंदर आपको फ़ी डिपॉजिट करनी है, इसी कॉलेज के अंदर आपको फ़ी डिपॉजिट करनी है। और जितनी भी जगह आपके 10K डिडक्ट हुए थे, यहाँ पर आपने 10K डिपॉजिट करा दिए, यहाँ पर 10K डिपॉजिट करा दिए सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस के, तो अभी तक की रीप की इन्फॉर्मेशन की वजह का जो कहना है कि वो जितने भी जगह पैसा जमा हुआ है वो सब आपका जो कॉलेज आपका फाइनल होगा उसकी फ़ीस में एडजस्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए आपके दो जगह आपने 10K जमा कराए थे, तो आपके 20,000 जो आपका कॉलेज फाइनल हुआ है उसकी फ़ीस में एडजस्ट हो जाएंगे। बट रीप है, लास्ट मोमेंट पे कुछ रूल्स को चेंज भी कर सकता है, बट अभी तक यही है कि जो भी आपकी फ़ीस जमा हुई है वो वहाँ पर उस कॉलेज में एडजस्ट हो जाएगी। बट आपको फ़ी रिसिप्ट संभाल के रखनी है, जो आपको सीट एक्सेप्टेंस की जो फ़ीस की जो रिसिप्ट जनरेट हो रही हैं वो सब आपको संभाल के रखनी है, वो आपको फाइनली अलॉटेड कॉलेज में भी लेके जानी पड़ेंगी, जिससे आप फ़ीस को क्लेम कर सको। अगर आप किसी रीज़न से आपको कोई भी कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है तो आपको फिर कॉलेज कैंसिलेशन के लिए डालना पड़ेगा ऑनलाइन लिंक पर, और कॉलेज कैंसिलेशन के लिए आप उस टाइम पर ही डालो, अभी मत डालना। जब 6 अगस्त के
बाद तक भी आप श्योर नहीं है तो फिर आप वहाँ पर कॉलेज कैंसिलेशन के लिए डाल सकते हो, एडमिशन विड्रॉल के लिए डाल सकते हो। और जब आप एडमिशन विड्रॉल डाल दोगे तो वहाँ पर जितनी जगह भी आपने 10K वहाँ पर दिया है उसके अंदर ऑप्शन दिख जाएगा। जब आप कैंसिलेशन के जाओगे तो आप जिस जिस राउंड से कैंसिल कराना चाहते हो उस राउंड से आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। और कैंसिलेशन होने के बाद आपको जस्ट वो 1000 डिडक्ट करके बाकी की आपकी सारी जो फीस है वो आपको रिफ़ंड हो जाएगी। तो इस कैंडिडेट ने ये कॉलेज अगर इसने फाइनल किया है तो यहाँ पर जो टोटल फ़ीस है वो एडजस्ट हो जाएगी जितने राउंड्स में भी जो काउंसलिंग सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे की है, और यहीं पर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं और यही कॉलेज आपका फाइनल हो जाएगा 6 अगस्त के बाद। तो आपके पास ऑप्शन 6 अगस्त तक है कि आपको फाइनल कौन सा रखना है, ये आपकी चॉइस है। जहाँ तक ये फ़ीस एडजस्टमेंट की बात है तो अभी तो यही है कि जितने भी जगह आपने जमा की है वो कॉलेज को मिल जाती है, तो अभी तक तो यही है और जहाँ तक यही रहेगा। अगर इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं तो ये हो जाएगा कि आपकी जो एक्स सर्विसमैन में, मान लीजिए एक्स सर्विसमैन में आपको अलॉटमेंट हुआ था लेकिन आपने राजस्थान राउंड के अलॉटमेंट में ज्वाइन किया है, तो राजस्थान राउंड की सीट की जो फीस है वो तो आपकी एडजस्ट हो जाएगी, बट वो आपका एक्स सर्विसमैन वाला कैंसिल हो जाएगा या आप खुद भी करा सकते हो। उस टाइम पर आपके पास दोनों वो भी ऑप्शन है कि आप खुद से कराना चाह रहे हो या फिर कॉलेज वालों से बात करके कराना चाह रहे हो, तो वो भी हो जाता है क्योंकि कॉलेज खुद भी कैंसिलेशन में डालेंगे। जो स्टूडेंट वहाँ पर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उन स्टूडेंट्स को कॉलेज भी कैंसिलेशन में डालेंगे। तो उस केस में क्या होगा कि ये भी हो सकता है कि आपको जिस राउंड में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसकी सीट एक्सेप्ट नहीं करी, तो उसके 9000 आपके अकाउंट में आ जाएं, बट इसके चांसेस कम है। जो रीप ने बताया है वो ये है कि जितनी भी फीस आप जमा कर रहे हो वो आपकी कॉलेज की फ़ीस में जमा हो जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है जो दूसरा कैंडिडेट है उसको TFWS अलॉटमेंट हुआ है, राजस्थान राउंड अलॉटमेंट हुआ है, तो इनके पास 2 कॉलेजेस का ऑप्शन है, ये कॉलेज 1 और ये कॉलेज 2। तो यहाँ पर इन्होंने 10K डिपॉजिट कर दिए होंगे, अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर लिया होगा, तो उनके पास ये कॉलेज का भी ऑप्शन है। और अभी आप वेट कीजिए, आपको भी 6 अगस्त तक का वेट करना है। अभी आपको कहीं पर भी फ़ीस या फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं करना है और कॉलेज से भी आपको अभी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी। तो 6 अगस्त के आसपास सारे कॉलेज हैं, कॉल करना या मेल करके आपको फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन के लिए फाइनल बुलाना शुरू कर देंगे, क्योंकि 6 अगस्त तक सारे राउंड्स के रिजल्ट आ जाएंगे और सारे राउंड्स के रिजल्ट आने के बाद आपको जितने भी कॉलेज आपको अलॉट हुए हैं जिस भी राउंड में, तो आपको फाइनल एक करना पड़ेगा। आपको जितने भी अलॉटमेंट हुए हैं तो लास्ट में जाकर आपको उनमें से 1 कॉलेज फाइनलाइज करना होगा। तो आपके साथ भी यही है कि अगर आपने 10K डिपॉजिट की है और यहाँ पर भी जब राजस्थान राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पर भी 10K डिपॉजिट करनी होगी। और जो अगर आपका ये राजस्थान राउंड वाला या TFWS वाला जो भी फाइनल हो जाएगा, मान लीजिए आपका TFWS वाला फाइनल था, तो आपके जितनी भी जगह पैसे जमा हुए हैं तो वो इसकी फ़ीस में एडजस्ट हो जाएंगे। 10K 20,000 इसकी फ़ीस में एडजस्ट हो जाएंगे, 20,000 इसकी फ़ीस में डिपॉजिट हो जाएंगे। और ये कॉलेज फाइनलाइज़ करने के लिए आपको यहाँ पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 6 अगस्त के आसपास इसी कॉलेज में जिसको आप फाइनल करना चाह रहे हो, आपको 2 कॉलेज अलॉट हुए थे, तो जिसमें आप करना चाह रहे हो तो उसमें फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फाइनली, ये कॉलेज आपका डन हो जाएगा। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और अगर इन केस आप दोनों ही सीट से सहमत नहीं है, कैंसिल कराना चाहते हैं, तो कैंसिल कराने का विड्रॉल का भी ऑप्शन रहेगा, तो उसको भी 6 अगस्त के बाद आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो राजस्थान कैंडिडेट के अलॉटमेंट के केस हैं तो इनको एक ही कॉलेज अलॉट होगा। इनका जो फर्स्ट अलॉटमेंट होगा, क्योंकि राजस्थान राउंड का अलॉटमेंट है जिसको अभी तक कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है, ना TFWS में अलॉट हुआ है ना एक्स सर्विसमैन में, तो राजस्थान राउंड में अलॉटमेंट होगा। अगर आपने चॉइसेस प्रॉपर तरीके से भरी हैं तो आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। अपनी रैंक के अकॉर्डिंग आपने वहाँ पर कॉलेज को चूज़ कर रखा है जो आपकी रैंक थी। अगर आपने सफिशिएंट चॉइसेस नहीं भरी तो चॉइस एग्जॉस्टेड भी आ सकता है। चॉइस एग्जॉस्टेड के केस में आपको अपवर्ड मूवमेंट होती है, उसके अंदर आप एलिजिबल हो जाते हो। मान लीजिए आपको राजस्थान राउंड में अलॉटमेंट हो जाता है तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सीट एक्सेप्टेंस फीस 10K यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। और इसके अंदर 2 अपवर्ड राउंड हैं, 1 और 2। अगर आप अपवर्ड में पार्टिसिपेट करोगे, ज़्यादातर करते ही हैं, 80-90% करते ही हैं, तो अपवर्ड राउंड फर्स्ट या सेकंड के बाद जो भी आपकी सीट फाइनलाइज होगी जिस भी कॉलेज में, उसके अंदर आपको फाइनल रिपोर्ट करना है। मान लीजिए अपवर्ड 1 में आप मतलब स्टार्टिंग में आपको 1 कॉलेज मिला, अपवर्ड में 2nd कॉलेज मिला और 3rd में मिल गया, तो जो 3rd में लास्ट में मिलेगा वही आपका फाइनल कॉलेज होगा। जो सबसे लास्ट के अपवर्ड राउंड में जो आपको मिला वही आपका फाइनल होगा। और उसी के अंदर आपको क्या करना है, अपनी फ़ीस डिपॉजिट करानी है। कॉलेज से कॉल भी आना शुरू हो जाएगा और ये सब आपको भी 6 अगस्त के बाद ही आएगा। तो जितनी भी कैटेगरी के अलॉटमेंट हैं सबको फाइनली 6 अगस्त के बाद ही फाइनल कॉलेज में जाकर जिस भी कॉलेज को वो फाइनल कर रहे हैं उसके अंदर आपको फाइनली फ़ी डिपॉजिट करनी होगी। फ़ी डिपॉजिट फाइनली करनी होगी। तो आप समझ गए होंगे। और
ये जो हैं इनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी, जो भी कॉलेज फाइनल कर रहे हैं उसके अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी जमा करने होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी उसी के अंदर जमा करने होंगे। अगर किसी रीज़न से आप विड्रॉ कराना चाहते हैं तो डायरेक्टली आपको विड्रॉ का ऑप्शन भी रहेगा, आपके साथ कोई इशू नहीं है। आपके 10K थे, इसमें से 1K माइनस होके आपको 9K यहाँ पर रिफ़ंड हो जाएंगे अगर आप कैंसिल कराते हो तो। नहीं कराते हो तो वो आपकी फ़ीस में एडजस्ट हो जाएगा। जो भी आपका कॉलेज फाइनल हुआ है उसके अंदर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करने हैं और जो फ़ीस 10K के अलावा बची हुई है वो आपको वहाँ पर जमा करनी होगी। इसलिए आपकी जितने भी राउंड्स की रिसिप्ट हैं, रिसिप्ट को, फ़ीस की रिसिप्ट को ज़रूर संभाल के रखना, क्योंकि लास्ट में स्टूडेंट गुम कर देते हैं और बिना फ़ीस की रिसिप्ट से कई बार आपको अपना प्रूफ देना पड़ता है, फ़ीस का रिफ़ंड होने में कई बार दिक्कत आ जाती है। सो आप समझ गए होंगे कि आपका फ़ाइनल कॉलेज कौन सा होगा। मान लीजिए इनका फ़ाइनल कॉलेज ये है, इनको 3 राउंड में सीट अलॉट हुई थी तो इन्होंने फ़ाइनल कॉलेज ये कर लिया, इनका फ़ाइनल कॉलेज ये हो गया। मान लीजिए इनको 2 राउंड में सीट अलॉट हुई थी और इनका फ़ाइनल कॉलेज ये हो गया। और मान लीजिए इनको राजस्थान राउंड में अलॉटमेंट हुआ था सिर्फ और इनका फ़ाइनल कॉलेज ये हो गया। तो आपको जो भी फाइनली अलॉटेड कॉलेज होगा, जैसे इनका ये फाइनली अलॉटेड कॉलेज है तो जिसका जो भी फाइनली अलॉटेड कॉलेज होगा फ़ाइनल फ़ीस उसी में डिपॉजिट करनी है। आपको सभी अलग अलग कॉलेजेस में जमा नहीं करनी है। फ़ाइनल फ़ी जो आपको फ़ाइनल अलॉट हो रहा है वहाँ पर आपको फ़ाइनल फ़ी डिपॉजिट करनी है। इसके रिगार्डिंग कॉलेजेस से 6 अगस्त से कॉल आपको आने स्टार्ट भी हो जाएंगे रिपोर्टिंग के लिए। और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी, जो आपको फाइनली अलॉटेड हो रहा है तो फाइनल अलॉटमेंट भी उसी में जाना है। आपके पास चाहे अभी 3 चॉइसेस हैं बट 6 अगस्त के बाद आपको एक फ़ाइनल करना होगा और जो भी आपको फाइनली अलॉटेड हो रहा है उसके अंदर आपको जाकर फ़ीस भी जमा करानी है और डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन कराना है। तो इस मोमेंट पे मैं आपको ये बता दूं कि जिनके भी डॉक्यूमेंट अब पेंडिंग है, जिनके डॉक्यूमेंट्स में भी कमी है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर पूरे कर लें। 1 अगस्त से पहले या 3 अगस्त से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें, क्योंकि 6 अगस्त के बाद आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में पेंडेंसी है तो कॉलेज पे डिपेंड करता है और कॉलेज एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिपोर्ट करेगा तो वो ज़्यादा वेट नहीं करना पसंद करेगा और हो सकता है आपको चांस ना दे। अब तक रीप ने आपको बहुत चांस दिया डॉक्यूमेंट करेक्शन करने का, उनको अपनी गलतियों को सुधारने का, बट अब फाइनल कॉलेज अलॉटमेंट जब स्टार्ट होगा 6 अगस्त के आसपास तो आपको बिल्कुल भी चांस नहीं दिया जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स को इसलिए तैयार करके रखें। कॉलेज जनरली टाइम नहीं देगा, क्योंकि उनको दूसरे स्टूडेंट भी उनकी लाइन में लगे हुए हैं तो वो उनको मौका देते जाएंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है, कोई ज़्यादा बड़ी कमी है तो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देंगे। छोटी मोटी कमी के लिए फिर भी चांस मिल सकता है, बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट रखें, कंप्लीट करके रखें एज़ पर रीप गाइडलाइंस। सो आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, पूरा इसका जो पूरा प्रोसेस है वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। तो अब कुछ ही टाइम बचा है राजस्थान राउंड के अलॉटमेंट में। तो अब ये प्रोसेस बहुत फास्ट तरीके से चलता जाएगा और आप सोचें कोई डेट वगैरह बढ़ जाएगी तो किसी भी तरह की कोई डेट बढ़ने नहीं वाली। इसलिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और पूरे प्रोसेस को ध्यान से करें, क्योंकि जल्दी ही राजस्थान राउंड का अलॉटमेंट होने वाला है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सीढ़ी बजा के कौन भैया